नमस्कार दोस्तों, मैं राज वर्मा एक बार फिर से स्वागत है यहाँ पे। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, ये अहमदाबाद टू लंदन जो प्लेन क्रैश हुई थी 12 जून को, इस विषय में बात करने वाला हूँ। 12 जून को दोपहर तकरीबन 2 बजे के समय था। एक प्लेन एयर इंडिया के 171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो प्लेन थी, वो अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई और अपने टेकअप के 2 मिनट बाद 625 मीटर हाइट पे वो प्लेन क्रैश हो जाती है। जैसे आप सभी को बात पता है, जिसमें कुल पैसेंजर की बात करें तो 242 पैसेंजर बैठे हुए थे, जिसमें से 241 पैसेंजर उस प्लेन हादसे में क्रैश में डेथ कर गए। एक पैसेंजर बच गया जो सीट 11A पर बैठा था और वो सीट विंडो साइड में था। जब प्लेन क्रैश हुआ, जब प्लेन टूटा तो सीट बेल्ट सहित वो नीचे गिर गया, जिस कारण से बाय लक वो बच गया, जिसका नाम था विश्वास कुमार रमेश। अब हम बात करें, इतना तो बात सब लोग जानते हैं, जब कोई भी प्लेन, ये भारत ही नहीं पूरे दुनिया में अगर क्रैश होती है तो क्रैश होने के बाद तो नुकसान काफी होता है। जितने पैसेंजर होते हैं सभी का नुकसान होता है। कुछ लोग डेथ कर जाते हैं, कभी कुछ बच जाते हैं, तमाम ऐसी बातें आती है। लेकिन उस क्रैश प्लेन में एक बात बहुत खास होती है कि प्लेन क्रैश किया तो कैसे, और जितने भी उस प्लेन क्रैश में बचाव दल, जितने भी एयरलाइंस की तरफ से, केंद्र की तरफ से लोग आते हैं, मलबे को हटाते हैं। कोई भी प्लेन क्रैश करे, उसमें एक चीज को देखा जाता है कि उस प्लेन का ब्लैक बॉक्स कहाँ है। बहुत से बार ऐसा भी होता है कि इस ब्लैक बॉक्स 2 दिन में मिल जाता है, उसी दिन मिल जाता है, और कई दिन लग जाते हैं, कभी कभी मिलता भी नहीं है। क्योंकि जब प्लेन क्रैश करती है तो काफी आगे लगती है उसमें, और जो उसका टेम्परेचर होता है काफी हाई होता है, कभी कभी मिलते ही नहीं है, कभी समय लगता है, कभी बहुत जल्दी मिल जाते हैं। तो आज मैं जिस प्लेन की मैं बात करने वाला हूँ, बोइंग 787 एयर ड्रीम लाइनर, इस प्लेन का भी ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। क्योंकि इस ब्लैक बॉक्स से वो सारी राजें खुलेगी जो उस प्लेन हादसे के वक्त प्लेन के अंदर क्या हुआ था। वो पायलट क्या बात कर रहे थे, क्रू मेंबर क्या बात कर रहे थे, कॉकपिट में क्या आवाजें चल रही थी, प्लेन की क्या गतिविधियां थी, प्लेन की स्पीड क्या थी, टेक्निकल फॉल्ट क्या थी प्लेन के अंदर। ये तमाम सारी बातें उस ब्लैक बॉक्स के माध्यम से निकल जाएगी, एनालिसिस किया जाएगा। उस ब्लैक बॉक्स में जितने भी तकनीकी, सुरक्षा, गोपनीयता, पहलू, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको चेक किया जाता है। और मैं बता दूं तो जितने भी प्लेन होते हैं उसमें 2 ब्लैक बॉक्स होता है। एक ब्लैक बॉक्स जो होता है वो FTR होता है, दूसरा जो ब्लैक बॉक्स होता है वो होता है CUR। आगे बात करेंगे CUR FTR क्या है। जो प्लेन क्रैश हुआ था 787 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद में, वहां की एयरपोर्ट पे 12 जून को यह हादसा हुआ था, और 13 जून को FDR पहला ब्लैक बॉक्स मिला था। क्योंकि हर प्लेन में 2 ब्लैक बॉक्स होता है, और दूसरी जो ब्लैक बॉक्स थी 16 तारीख को दूसरा ब्लैक बॉक्स रिकवर किया, यानी मिल गया वहां से। लेकिन इसमें सबसे समस्या की बात यह है कि जो ब्लैक बॉक्स मिला है वो ब्लैक बॉक्स को काफी क्षति पहुंच गया है, और इसकी जांच पड़ताल करना, एनालिसिस करना, डाटा रिकवर करना बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। और एक लास्ट ऑप्शन है जिसके माध्यम से हम उस प्लेन के अंदर क्या हुआ था, पायलट आपस में क्या बात कर रहे थे, क्रू मेंबर से क्या बात हुई थी, और उस कॉकपिट के अंदर क्या मोमेंट था, क्या बातें थी, क्या आवाजें थी, प्लेन की गतिविधियां क्या थी, स्पीड क्या थी, उसके अंदर का टेक्निकल फॉल्ट क्या था, सारी तमाम ऐसी इंफॉर्मेशन, सूचनाएं उस ब्लैक बॉक्स देगी। अब सबसे बड़ी बात यह है
क्यों उसे ब्लैक बॉक्स ही क्यों कहते हैं? क्या वो काला रंग का होता है? अगर वो काला रंग का होता है तो भी जब आग लगता है प्लेन में, जब कोई प्लेन क्रैश करती है तो ऑलरेडी ऐसे ही नष्ट हो जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा वो मलबे में। तो ब्लैक बॉक्स जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, कभी रेड कलर का। अब अलग अलग तमाम उसकी मतलब जो होते हैं उस मॉडल होते हैं, मतलब सचा उसके होते हैं, बनावट अलग अलग प्रकार के होते हैं। माना जाता है कि पहले के समय में ब्लैक बॉक्स के अंदर एक लेयर पूरे ब्लैक रंग का होता था और इसलिए उसे ब्लैक बॉक्स के अंदर जो एक लेयर था वो ब्लैक कलर का होता था, इसलिए उसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता था। ये फिर एक बात और इसके अंदर आती है कि जब भी कोई प्लेन क्रैश कर देता है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स जो होता है वो प्लेन के पिछले हिस्सा में, टिल साइड यानी प्लेन के पिछले हिस्से में ब्लैक बॉक्स को रखा जाता है, सेट किया जाता है। क्योंकि जब भी कोई प्लेन क्रैश को हो तो अमूमन देखा जाता है कि पिछले हिस्सा लगभग सुरक्षित बच जाते हैं। आगे बीच में समस्या होती है, कहीं लड़ते हैं तो आगे से लड़ते हैं, कोई समस्या होती है तो पीछे से होते हैं, कभी विंडो तोड़ के लोग बाहर निकलता है या जो पैराशूट के माध्यम से, लेकिन पिछले हिस्से लगभग प्लेन का बच जाते हैं, इसलिए ब्लैक बॉक्स को पीछे रखा जाता है। अब मैं आपको बताया था कि इसमें प्लेन में दो ब्लैक बॉक्स होते हैं। एक ब्लैक बॉक्स जो होता है वो होता है FDR, जिसका मतलब होता है फ्लाइट डाटा रिकवर। इसमें विमान की गति, ऊंचाई जैसी तकनीकी सारी चीजें इसमें इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती जाती है। और ये जो रिकॉर्ड होती है पूरे जब से विमान चालू हुआ तब से नहीं होती है, लास्ट 25 आवर्स, 25 घंटा के जो मतलब क्रैश के 25 घंटा है जिस समय रिकवर करना चाहते हैं, मतलब जब ब्लैक बॉक्स उसी समय उसको चेक किया जाता है जब प्लेन क्रैश हो जाता है। और प्लेन क्रैश होने के 25 घंटा पहले से इस ब्लैक बॉक्स को मतलब रिकॉर्ड रखता है, लास्ट 25 आवर्स के देखता है। CUR एक था जिसको बोलते हैं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इसका काम होता है कि कॉकपिट में जितने भी वॉइस है, जैसे पायलट और क्रू मेंबर की जो बातचीत होती है, टोटल इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो दोनों डिवाइस मिलने से एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि क्रू मेंबर विद और जो हमारे पायलट थे उन लोगों के बीच में क्या लास्ट में बात हुई थी। दूसरी बात, जो VDR है, विमान की गति, ऊंचाई, अंदर के इंटरनल तकनीकी फॉल्ट जो भी था उसमें सारी बातें को उससे एनालिसिस कर लिया जाएगा। अगर बात करें तो विमान में जब कोई आग लगती है तो आग काफी मतलब उसका जो टेम्परेचर होता है काफी हाई होता है, लेकिन ये ब्लैक बॉक्स कैसा होता है जो उतने टेम्परेचर में इस ब्लैक बॉक्स को बचाया जा सकता है। तो जो ब्लैक बॉक्स होते हैं ये इसका जो बनावट होता है ये टाइटेनियम का होता है या केमिकल स्टील से बनाया जाता है। और जो इसका जो टेम्परेचर होता है 11,000 डिग्री टेम्परेचर तक ये ब्लैक बॉक्स को क्षति नहीं पहुंच सकता है। मतलब जब प्लेन क्रैश होता है, जब उसमें आग लगता है तो ये ब्लैक बॉक्स का रहता है 11,000 डिग्री सेल्सियस तक अगर इसको टेम्परेचर दिया जाए तब भी ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रहता है और उतना प्लेन में नहीं होता है, आग नहीं लगता, टेम्परेचर नहीं होता मतलब क्रैश होने के बाद। दूसरी बात, एक बात और सामने आती है कि जब भी कोई प्लेन अगर धरती पे गिरता है तो आग लगता है, क्लियर। अगर वो प्लेन किसी समुंदर में गिर जाए उस समय क्या होगा? क्योंकि धरती पे जब ब्लैक बॉक्स अगर कोई प्लेन क्रैश हो, जैसे अहमदाबाद एयरपोर्ट पे जब प्लेन क्रैश हुआ था तो उस समय ब्लैक बॉक्स को आसानी से धरती पर खोज लिए। लेकिन जब ये प्लेन किसी समुंदर में अगर गिरता है, क्योंकि प्लेन कहीं भी क्रैश हो सकती है, तो जब ये प्लेन किसी समुंदर में गिरता है तो वहां पे ये प्लेन समुद्र अपने जो गिरा वहां से लेकर 14,000 फीट नीचे दबाव को झेल सकता है और उसके नीचे जहां भी ये ब्लैक बॉक्स जाएगा वहां से तुरंत सिग्नल देना शुरू कर देगा। जिस डिवाइस से इसको चेक किया जाता है कि ब्लैक बॉक्स है तो कहाँ है। तो देखा जाए तो धरती पर भी आपको लगभग 11,000 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है। जल पानी के अंदर समुद्र में 14,000 फीट गहराई के दबाव को भी बर्दाश्त कर सकता है ब्लैक बॉक्स।
इसकी जो बनावट है मैं इसके बारे में आपको बता ही दिया हूँ कि ये कभी टाइटेनियम का बना होता है, कभी स्टेनलेस स्टील का बना होता है। अब बात यह है, इस बात को तुम समझ गए, लेकिन एक और पहलू पर ध्यान दिया है कि जब भी कोई प्लेन क्रैश करता है तो कितने समय में ब्लैक बॉक्स मिल जाता है। तो ये डिपेंड करता है वहां के मलबे पर, क्रैश किस हिसाब से हुआ है, प्लेन खाड़ी में हुआ है, जमीन पे हुआ है, समतल भूमि पे हुआ है, पानी में हुआ है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी स्थिति आता है कि ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता है। जैसे एक प्लेन हादसा हुआ था 9 जनवरी 2021 को श्री विजया एयरलाइंस एयर जेट के माध्यम से। इसमें जो ब्लैक बॉक्स था 3 दिन बाद, क्रैश के 3 दिन बाद ये ब्लैक बॉक्स मिल गया था। दूसरा मैं आपको बता दूं, एयर फ्रांस का जो 447 1 जून 2009 को जो प्लेन क्रैश हुआ था, ये टोटल 699 दिन बाद ये प्लेन इसका ब्लैक बॉक्स मिला था, यानी लगभग 700 दिन बाद इसका ब्लैक बॉक्स मिला था। मलेशिया एयरलाइंस 370 एक प्लेन 8 मार्च 2014 को क्रैश करती है, इसका ब्लैक बॉक्स आज तक नहीं मिला है। तो यही होता है कि जब भी कोई प्लेन क्रैश करती है तो सबसे पहले इस बात की होड़ होती है, इस बात की चिंता होती है उस प्लेन का कुछ मिले या ना मिले, कोई कलपुर्जे कोई पार्ट सही सलामत निकले या ना निकले, लेकिन उस प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिलना बेहद जरूरी है, जिससे हम ये बातें पता लगा सकते हैं कि ये प्लेन हुआ तो क्यों क्रैश हुआ, कैसे क्या प्रॉब्लम था। सारी बातें इससे ब्लैक बॉक्स के माध्यम से पता लगा सकते हैं हम। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ब्लैक बॉक्स मिल भी जाता है तो फिर ये चेक कैसे होगा, कहाँ पे होगा। तो पहले भारत में जब भी कोई प्लेन क्रैश होती थी तो ब्लैक बॉक्स की एनालिसिस, जो भी उसका डाटा रिकवर की जो भी बातें थी, भारत में कोई उसका उपाय नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं था, कोई इसका लैब नहीं था। लेकिन हाल ही में एक दिल्ली में ही DFRD एंड CUR की लैब की शुरुआत हुई है। इसमें प्लेन की जो भी ब्लैक बॉक्स वगैरह की इसमें डाटा रिकवर किया जाता है और एनालिसिस किया जाता है। लेकिन इस प्लेन को, जो हैदराबाद में जो प्लेन क्रैश हुई है, इस प्लेन का जो ब्लैक बॉक्स है काफी क्षति पहुंच गया है, मतलब नुकसान काफी हुआ है। तो जहां तक हमें लगता है कि यहाँ न्यू शुरुआत हुई है और यहाँ इस चीज को एनालिसिस करना थोड़ी संभव नहीं, असंभव है। तो हो सकता है इसको अमेरिका भेजा जाए पूरी सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए, और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है गोपनीयता निकाला जाए, आखिर हुआ तो क्यों, कैसे हुआ। हालांकि एयरलाइंस की तरफ से, टाटा की तरफ से, हर जितने भी अहमदाबाद में जितने भी लोग डेट किए थे 241 व्यक्ति, उन सभी ने टाटा की तरफ से 1-1 करोड़ रुपया देने का वादा किया है। और आगे ब्लैक बॉक्स से जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आएगा इस प्लेन के लेकर, मैं ऐसे तमाम ऐसी सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मिलता हूं भी कल न्यू एक स्टोरी के साथ में। दीजिए विदा, धन्यवाद।